हाँ जी, देखो, तो जो फंक्शन है ना, ये रिलेशंस का ही एक स्पेशल टाइप है। ठीक है, मतलब फंक्शन भी क्या करेगा, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की कोशिश ही करेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शन वही काम करेगा जो रिलेशन करेगा, रिलेशन का ही एक पर्टिकुलर टाइप है। अब कौन सी टाइप है, इसकी डेफिनेशन के अंदर वो सारी कंडीशंस क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, देखो, तो फंक्शंस क्या करेगा, ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका प्लीज ध्यान से देखना, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ, ठीक है, कॉलन, पहले फंक्शन का नाम कॉलन ए एरो बी। अब इसका मतलब क्या है कि ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जा रहा है। अब जिसके सेट के एलिमेंट्स को रिलेट किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन। तो सेट ए हमारे लिए क्या बन के आएगा, डोमेन। ये क्लियर हुआ, राइट। अच्छा, सेट बी जिस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया जा रहा है उसको बोलते हैं कोडोमेन। उसको क्या बोलेंगे, कोडोमेन। तो अगर ये चीज दे रखी है, बाय द वे ये चीज गिवन होगी, तो ये स्टेटमेंट मेरे को जस्टिफाई करेगा या बताएगा कि भैया ये जो फंक्शन है ये किस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है, मतलब उसका डोमेन क्या है, किस सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट कर रहा है, मतलब उसका कोडोमेन क्या है। ये मेरे को ये बताएगा, ये स्टेटमेंट बताएगा, और ये गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। ये चीज क्लियर हुई। अब मान लो ये ए एलिमेंट को बी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि एफ ऑफ ए क्या होगा, बी। जिस एलिमेंट को रिलेट किया जाता है उनको डोमेन बोलते हैं, और डोमेन इज जनरली द इनपुट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, डोमेन का मतलब क्या है, इनपुट ऑफ द फंक्शन। मतलब फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर, प्लीज ला इधर, अगली बार टूटेगा। तो डोमेन के एलिमेंट्स को इन जनरल बोला जाता है इनपुट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इनपुट को लिखा जाता है। ठीक है, जैसे मान लो फंक्शन है मेरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3। तो ये जो वेरिएबल है एक्स, ये एक्स यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इनपुट ऑफ द फंक्शन। तो एफ ऑफ वन का मतलब क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3 दैट इज 5। तो ये इनपुट है और ये क्या एक्ट करेगा, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ये समझ में आया। ठीक है, ये क्या एक्ट करेगा, आउटपुट ऑफ द फंक्शन। अब ध्यान से चीज को समझने की कोशिश करना, यहां पे ये इनपुट है, जिस एलिमेंट के साथ रिलेट किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, आउटपुट ऑफ द फंक्शन, राइट। अब ये जो आउटपुट है ये हमेशा बी सेट को बिलोंग करेगा, यानी कि आउटपुट जो है वो हमेशा किसको बिलोंग करेगा, बी सेट को। तो आउटपुट ऑफ द फंक्शन विल ऑलवेज बिलोंग टू बी सेट, और बी सेट को क्या बोलते हैं हम, कोडोमेन। अब इस ए एंड बी के एक और नाम है, क्या, बी को बोलते हैं इमेज, यानी कि आउटपुट को क्या बोलेंगे, इमेज, एंड ए को क्या बोलेंगे, इमेज का प्री इमेज। ये सारे के सारे वर्ड यूज होंगे क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैं पहले बता रहा हूं। ठीक है, तो इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब क्या है, एलिमेंट ए इज बीइंग रिलेटेड टू बी। तो इसका मतलब यह है कि जो ए है वो इनपुट है, तो वो क्या बनेगा, मेरा प्री इमेज। एंड जो बी एलिमेंट है वो क्या बनेगा,
इमेज। ये क्लियर हुआ? पक्का? अभी तो टर्म्स ही बता रहा हूं, राइट? अब आ जाओ डेफिनेशन के अंदर। अब ये डेफिनेशन के अंदर प्लीज ध्यान से देखना, क्योंकि इसके अंदर दो कंडीशंस हैं जो जस्टिफाई करेगा कि कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। यहां पे दो कंडीशन है, ध्यान से देखो जरा क्या बोल रहा है। फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन यानी कि सेट ए, कहते इधर फॉर एवरी एलिमेंट इन डोमेन यानी कि सेट ए, ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट इन कोडोमेन, ये आ गई सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? एवरी एलिमेंट इन सेट ए, पहली बात तो ये रिलेटेड होना चाहिए, मतलब सेट ए का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका रिलेशन है ही नहीं, यानी कि जो मैं इनपुट दे ही नहीं सकता। ये समझ में आया? ए सेट का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए अगर उस रिलेशन को फंक्शन होना है तो, राइट? ये आ गई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड, वो जो रिलेटेड होना चाहिए वो किसके साथ रिलेटेड होना चाहिए? यूनिक एलिमेंट इन कोडमेन के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बी सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए। अब इस चीज का मतलब क्या है? ठीक है, देखो ये चार एग्जांपल देखो, ठीक है? इन चार एग्जांपल से इन दोनों कंडीशन को समझने की कोशिश करो। पहली बात, इधर के दोनों एलिमेंट रिलेटेड है, एरो है। इधर का एक है, एक का एक रिलेटेड है। इधर दो है, एक रिलेटेड है, एक रिलेटेड नहीं है। इधर दोनों के दोनों रिलेटेड है। तो अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिलेटेड नहीं है तो वो चीज फंक्शन नहीं है। तो मतलब ये वाली जो चीज है ये फंक्शन नहीं है। पहली कंडीशन ने इसको हटा दिया। ये समझ में आया? पक्का? देख लो, श्योर? सेकंड कंडीशन, अब ध्यान से देखो, इधर के हर एक एलिमेंट का इधर के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। अब जैसे देखो, इधर ए इधर के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, इधर बी इधर के एक एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। तो ये चीज क्या आ गई? यूनिक आ गई। तो ये फर्स्ट वाले जो चीज है ये दोनों कंडीशन को रिलेट मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। क्या? इधर का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, उधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, राइट? तो यस, इट्स अ फंक्शन, ये फंक्शन है। यहां तक कोई डाउट? श्योर? अब इधर देखो जरा, ए एलिमेंट जो है इधर का एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाइड है क्योंकि वो रिलेटेड है। कोई भी इधर खाली एलिमेंट नहीं बैठा हुआ जो अनरिलेटेड है, वो नहीं है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, फुलफिल हो रही है। अब इधर का जो ए एलिमेंट है ये इधर के दो एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, हाँ या ना? तो क्या ये यूनिकनेस हुआ? नहीं, ये यूनिकनेस नहीं हुआ। मतलब ये इस तरीके से आ गया भैया, ये वाली चीज तो होगी इनपुट, ये वाली चीज तो होगी आउटपुट। तो अगर मैंने ए इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? यूनिक तो नहीं आ रहा, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। यानी कि इस चीज को हम क्या बोलते हैं कि ये चीज यूनिक नहीं है। तो इस हिसाब से ये वाला भी फंक्शन नहीं है। आई होप क्लियर हुआ? ये तो पहले फंक्शन नहीं था, इसको इसके ऊपर हम चेक भी नहीं करेंगे सेकंड कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन ही मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो मैं सेकंड कंडीशन पे आऊंगा भी नहीं। अब इधर आओ, अब ध्यान से देखो जरा, इधर के दोनों एलिमेंट रिलेटेड है, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। अब ए जब इनपुट दिया मैंने, आउटपुट क्या आया? एक ही आ रहा है कि एक से ज्यादा आ रहा है? एक ही आ रहा है, यूनिक आ रहा है, चलो ठीक है। बी इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आ रहा है? एक ही आ रहा है, चाहे वो सेम आ रहा है बट आ तो एक ही रहा है। इसमें कहीं भी उसने बोला नहीं कि वो आउटपुट रिपीट नहीं करना चाहिए, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट आना एक ही चाहिए एट ए टाइम। तो अब एक चीज बताओ, जैसे ये मशीन है एसी, राइट? एक्चुअली में फंक्शन क्या करता है, राइट? फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर कुछ इनपुट जाता है, कुछ आउटपुट आता है। अब यार एक मशीन के अंदर दो इनपुट थोड़ा जा सकता है, दो टेम्परेचर सेट कर सकते हो क्या? कर ही नहीं सकते। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे या तो ए इनपुट जाएगा या तो बी जाएगा, दोनों में से एक ही जाएगा एट ए टाइम। अब एक इनपुट पे इसका आउटपुट एक आएगा या दो आएगा? दो अलग अलग हवाएं थोड़ा ना फेंकेगा बाहर भाई, दो अलग अलग टेम्परेचर थोड़ा ना सेट करेगा ये। अब एक्टिव है, एक्सेलेरेटर दिया, अब ऐसा थोड़ी ना कि अगला चक्का आगे को घूम रहा है, पिछला चक्का पीछे को घूम रहा है, ऐसा थोड़ा, दो आउटपुट थोड़ा ना आएंगे। बात समझ में आ रही है ना? कहने का मतलब यह कि यूनिक आउटपुट आना चाहिए, एक ही आउटपुट आना चाहिए। अब यहां पे क्या हो रहा है? आउटपुट एक ही आ रहा है लेकिन वो सेम आ रहा है, तो सेम की कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे एक मेरे को अगर एक यू नो
टेम्परेचर मेंटेन करना है तो मैं 30 डिग्री पे भी मेंटेन कर सकता हूँ, 24 पे भी कर सकता हूँ। तो वो आउटपुट जो है वो दो डिफरेंट इनपुट पे भी आ सकता है, तो दो डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट भी आ सकता है। बट एट ए टाइम अगर मैं एक इनपुट दे रहा हूं तो एक ही आउटपुट आ रहा है ना, तो यूनिक आउटपुट आ रहा है। बात समझ में आया? तो यस, यहां पे ये चीज समझ लो कि यहां पर भी सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसमें दिक्कत है बोलो? पक्का? हाँ, इधर खाली हो सकता है। अगेन इसने जो बोला है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी रिलेटेड, मतलब वो सेट ए के ऊपर बोल रहा है, सेट बी के ऊपर बोल ही नहीं रहा। मतलब सेट बी के अंदर कोई खाली एलिमेंट हो फर्क नहीं पड़ता, तब भी वो फंक्शन रहेगा। तो देखो इधर खाली एलिमेंट नहीं है, इधर खाली एलिमेंट है, बट स्टिल बोथ आर फंक्शन, तो ये भी फंक्शन है। तो कंडीशन सिर्फ सेट ए के ऊपर है एंड सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन होना चाहिए, सिर्फ ये कंडीशन है। तो वो चीज हमारा जाके क्या बनेगा? फंक्शन। अब मैं दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूं सारा का सारा जो मैंने यहां पे लिखा है, प्लीज ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लो प्लीज। नहीं 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 नहीं, मैं एग्जांपल दूं प्लीज इधर, चलो मैं एक्चुअल फंक्शन के एग्जांपल दे देता हूं कि जो है जो नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखना जरा इधर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है? प्लीज इधर एक सेकंड प्लीज, ठीक है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसके अंदर टू इनपुट दो, आउटपुट क्या आ रहा है? x को टू रखा, y क्या आ गया? इनपुट टू रखा, y आउटपुट क्या आ गया? फोर। कोई डाउट? तो टू इनपुट देने पे फोर आउटपुट आ गया, हाँ या ना? माइनस टू इनपुट दो तो माइनस टू पे आउटपुट फोर आ रहा है, राइट? और जो इनपुट दोगे उसका आउटपुट तो आएगा ही आएगा, इट्स अ फंक्शन। एट एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, हाँ या ना? बट इसका उल्टा ये देखो जरा, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब यहां पे एक्स को फोर रखो तो वाई स्क्वायर फोर आ गया, अब वाई की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस टू, दो आउटपुट आ गए, एक इनपुट पे दो आउटपुट आ गए, हाँ या ना? ये समझ में आया? एक इनपुट पे दो आउटपुट आए भैया, तो एक इनपुट पे दो आउटपुट आने का मतलब क्या है? यूनिकली रिलेटेड नहीं है। प्लस टू आउटपुट आएगा, माइनस टू आएगा, दोनों आ सकते हैं, यूनिकली है ही नहीं, यूनिक आउटपुट आ ही नहीं रहा। तो डोमेन का एक एलिमेंट जो है कोडमेन के एक यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेटेड ही नहीं है इसके अंदर, तो ये वाली चीज फंक्शन नहीं है, ये वाली चीज फंक्शन है। एक तो ये आ गया, ये समझा? यूनिकनेस के ऊपर ये आ गया। आई होप क्लियर हुआ, राइट? नेक्स्ट, अब ये जो है एवरी एलिमेंट रिलेटेड, इसका भी एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। मान लो वो बोला कि फंक्शन है मेरा ऑल रियल से लेके ऑल रियल, यानी कि इनपुट क्या जा सकता है? ऑल रियल। आउटपुट क्या आ सकता है? ऑल रियल में से कुछ एलिमेंट आ सकते हैं, जो आएगा ऑल रियल में से आएगा, क्योंकि हमने यहां पे क्या बोला? जो भी आउटपुट आएगा वो कोड मेन के अंदर बिलोंग करने करेगा। तो इसका इस फंक्शन का जो भी आउटपुट आएगा वो ऑल रियल के अंदर बिलोंग करेगा। अब वो सारे के सारे ऑल रियल होगा वो जरूरी नहीं, ऑल रियल को बिलोंग करना चाहिए, ठीक है? अब जैसे देखो y इक्वल टू वन बाई एक्स, अब इसके अंदर तुम्हें लगेगा जो इनपुट दूंगा एक एक आउटपुट तो आ जाएगा, यानी कि यूनिकली रिलेटेड तो है, बट इसके अंदर जीरो इनपुट दे सकते हो क्या? तो इस सेट का एक ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं इनपुट नहीं दे सकता, मतलब अगर दिया तो वो किसी भी इसके एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होगा, हाँ या ना? तो ये वो चीज आ गई जिसके अंदर मेरी फर्स्ट कंडीशन जो है कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड ऑफ सेट ए, ये सेट ए है, इसका हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है भैया, मैं जीरो इनपुट दे ही नहीं सकता। तो अगेन दिस इज नॉट अ फंक्शन ड्यू टू फर्स्ट कंडीशन एंड दिस इज नॉट अ फंक्शन ड्यू टू सेकंड कंडीशन। क्लियर हुआ थोड़ा थोड़ा? पक्का? ये समझ में आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन क्या है? पक्का? राइट? अच्छा, अब दोबारा ओवरव्यू दे रहा हूं, अब दोबारा ओवरव्यू समझो, ठीक है? सबसे पहले फंक्शन क्या है, ठीक है? फंक्शन की डेफिनेशन क्या है? फंक्शन क्या है? ये दो सेट के एलिमेंट्स को पुणे ऊपर दो सेट के एलिमेंट्स को रिलेट ही करता है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं करता। दो सेट के एलिमेंट्स को रिलेट करता है, कैसे करता है? इन दोनों कंडीशंस के थ्रू। क्या? कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, पहली बात तो सेट ए का जिस सेट के एलिमेंट्स को रिलेट कर रहे हैं उस सेट के हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, सबसे पहली कंडीशन तो ये आ गई, ठीक है? दूसरा, यूनिक एलिमेंट ऑफ कोड डोमेन के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ये दो कंडीशन, ठीक है? अब उसी चीज को डायग्रामेटिकली समझाने के लिए मैंने क्या बोला? फंक्शन ए सेट बी सेट, तो इसको लिखने का तरीका एफ कोलन ए एरो बी, मतलब ये ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा। ये समझ में आया?
ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करेगा। इसके अंदर सेट ए को क्या बोलते हैं, डोमेन, सेट बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन। इनपुट जो होता है वो हमेशा डोमेन को बिलोंग करेगा और डोमेन का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट कंडीशन। कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डोमेन में कोई एलिमेंट है बट वो मैं इनपुट नहीं दे सकता, मतलब इनपुट दिया तो वो किसी एलिमेंट के साथ रिलेटेड हो ही नहीं रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद जो आउटपुट आएगा इनपुट देने के बाद वो किसको बिलोंग करेगा, कोडोमेन को, राइट। तो अगर ए एलिमेंट बी एलिमेंट के साथ रिलेटेड है तो बी एलिमेंट को इमेज भी बोल सकते हैं और बी एलिमेंट का जिसके साथ रिलेशन बनाया गया है उस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, प्री इमेज। लिखने का तरीका, फंक्शन अगर ए एलिमेंट को बी एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है तो उसको लिखने का तरीका एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब कुछ इनपुट देने पे कुछ आउटपुट आ रहा है। आई होप क्लियर हुआ, राइट। अब ये उसी का मैंने ए एंड बी को बोला कि इमेज एंड प्री इमेज क्या होता है, एंड ये एग्जांपल वही दिया, राइट, कि फर्स्ट कंडीशन कौन से केस में ट्रू नहीं हो सकती, सेकंड कंडीशन कौन से केस में ट्रू नहीं हो सकती, राइट। अब ये चार केसेस मैं क्या लेके गया कि भैया चार डिफरेंट वे से ए सेट के एलिमेंट्स को बी सेट के एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया मैंने, राइट। इनमें से कौन सा दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा, तो जो कर रहा है वो हमारा फंक्शन आ गया। तो इधर का हर एक एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, तो इधर का हर एक एलिमेंट रिलेटेड नहीं है, एक एलिमेंट खाली बैठा, तो ये वाली चीज फंक्शन नहीं होगी। इसको तो पहले ही हटा दिया क्योंकि ये फर्स्ट कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब यूनिकली रिलेटेड होना चाहिए, राइट। तो इधर सॉरी पहले इधर, तो ए इनपुट देने पे दो आउटपुट आ रहे हैं तो ये यूनिकली रिलेटेड नहीं है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आना चाहिए भैया, तो यहां पे ये यूनिकली रिलेटेड नहीं है। तो अगर ये यूनिकली रिलेटेड नहीं है तो इसको भी क्रॉस कर दिया, ये भी फंक्शन नहीं हो सकता। अब मैंने फर्स्ट की बात की, सारे के सारे रिलेटेड, फर्स्ट कंडीशन ट्रू। सेकंड, ए इनपुट दिया सी आउटपुट आ गया, बी इनपुट दिया डी आउटपुट आ गया, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, तो यस इट्स अ फंक्शन, यस इट्स अ फंक्शन। अब यहाँ पे ए इनपुट दिया सी आउटपुट आ गया, बी इनपुट दिया सी आउटपुट आ गया, चाहे सेम आ रहा है बट आई एट ए टाइम एक ही रहा है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आ रहा है, एंड इधर का खाली एलिमेंट बड़ा है चाहे नहीं बड़ा फर्क नहीं पड़ता, इधर की तो कंडीशन है ही नहीं हमारी, राइट। तो यस इट्स अ फंक्शन, ये भी इस सेट के हर एक एलिमेंट को इधर के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है, तो यस इट्स अ फंक्शन ऑल्सो। आई होप क्लियर हुआ, श्योर, नोट करो 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 करो, शाबाश। स्टार्ट विद द डेफिनेशन।